हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज है 3 जनवरी 2025 और आज के डेट में माननीय रेल मंत्री जी द्वारा देश को 3 जो नई नियमित गाड़ियां हैं इसका एक बड़ी सौगात मिला है। हरी झंडी दिखाकर रेल मंत्री जी ने इन गाड़ियों को उद्घाटन विशेष बनाकर आज रवाना किया है। बाकी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो तीनों नई नियमित गाड़ियां हैं इनका उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किन 3 रूटों पर गाड़ियों का उद्घाटन माननीय रेल मंत्री जी ने किया है। इन तीनों नई नियमित गाड़ियों का गाड़ी नंबर क्या है, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का ठहराव होगा, किस तरह के कोचेस गाड़ी में लगे हैं, कितने दूरी को ये तीनों गाड़ियां कवर करेंगी, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी साल 2025 की शुरुआत होने के बाद पहली बार इंडियन रेलवे द्वारा ये जो 3 नई नियमित गाड़ियां हैं उनका उद्घाटन किया गया है, जिसके बारे में सारी जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं माननीय रेल मंत्री द्वारा उद्घाटित हुई इन 3 नई नियमित गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इंडियन रेलवे एक बार फिर से जो नई नई गाड़ियां हैं उनका उद्घाटन का एक जो सीरीज है उसको भी शुरू कर चुका है। और इसी कड़ी में दोस्तों ये जो 3 नई नियमित गाड़ियां हैं उनका भी उद्घाटन आज के डेट में यानी कि 3 जनवरी 2025 को हुआ है। हरी झंडी दिखाकर माननीय रेल मंत्री जी ने इन तीनों गाड़ियों का शुभारंभ किया है। बाकी जिन 3 रूटों पर गाड़ियों का उद्घाटन रेल मंत्री जी ने किया है आज के डेट में, इन गाड़ियों का जो इम्पोर्टेंस है वो काफी ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि लंबे टाइम से जो यात्री हैं उनके द्वारा मांग करी जा रही थी कि जो तीनों रूट्स हैं इन पर नई नियमित गाड़ियों का संचालन किया जाए। तो फाइनली रेलवे ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज यानी कि 3 जनवरी 2025 को तीनों गाड़ियों का जो शुभारंभ है वो इन तीनों अलग अलग रूटों पर कर दिया है। तो आइए दोस्तों एक एक करके सबसे पहले हम जान लेते हैं इन तीनों गाड़ियों के ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, कितने डिस्टेंस को ये गाड़ियां ट्रेवल करेंगी एंड किन किन तरह के जो कोचेस हैं वो गाड़ियों में लगेंगे। इन सभी चीजों के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली गाड़ी अगर मैं इसकी बात करूं जिसका शुभारंभ आज के डेट में हुआ है तो इसका गाड़ी नंबर होगा 15911 एंड 15912। ये गाड़ी दोस्तों न्यू तिनसुकिया से नाहर लागून के बीच में ऑपरेट होगी एंड न्यू तिनसुकिया से नाहर लागून के बीच में इस नई गाड़ी का जो उद्घाटन है वो माननीय रेल मंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर कर दिया है। बाकी ये जो गाड़ी है वो एक एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी होगी। वहीं बात करें गाड़ी के टाइम टेबल की तो ये जो गाड़ी है वो न्यू तिनसुकिया से सुबह में 6:10 पर रवाना होगी एंड लगभग 225 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको ये गाड़ी तय करने वाली है। यह ट्रेन दोस्तों असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी और अपनी यात्रा के दौरान ये जो गाड़ी है वो टोटल 9 जगह पर रुकने वाली है। 9 इसके हॉल्ट रेलवे ने प्रोवाइड किए हैं। वहीं बात कर ले कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी तो न्यू तिनसुकिया से गाड़ी खुलेगी, उसके बाद डिब्रूगढ़, धमालगांव, धेमाजी, बोर्दोलोनी, गोगामुख, बागीनाडी, उत्तरी लखीमपुर एंड हरमुती में एक जो गाड़ी है उसका हॉल्ट रेलवे ने प्रोवाइड किया है। बाकी ये जो गाड़ी है वो सप्ताह में आपको 3 दिन चलती हुई दिखेगी। वहीं बात करें कि किस किस दिन गाड़ी का संचालन होगा तो सप्ताह में हर बुधवार, गुरुवार एंड रविवार के दिन इस गाड़ी का जो संचालन है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। बाकी बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो ये जो गाड़ी है वो पूर्ण से स्लीपर क्लास से बनी है और न्यू तिनसुकिया से नाहर लागून के बीच में इस गाड़ी का जो फेयर है वो है मात्र 170 रुपए। यानी कि जो नॉन एसी गाड़ी है इसका एक बड़ा सौगात दिया गया है न्यू तिनसुकिया से नाहर लागून वाले रूट पर। बाकी दोस्तों काफी लंबे टाइम से तिनसुकिया से नाहर लागून के बीच में जो एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है, नॉन एसी टाइप की जो गाड़ी है इसका शुरू करने की मांग आ रहा था। तो फाइनली दोस्तों रेलवे ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए एंड खासकर रूट के इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो आज के डेट से कर दिया है। हरी झंडी दिखाकर माननीय रेल मंत्री जी ने गाड़ी को उद्घाटन विशेष बनाकर रवाना कर दिए हैं। बाकी इस गाड़ी का नंबर होगा 15911 एंड 15912। इसके माध्यम से दोस्तों गाड़ी के और भी जो डिटेल है वो आप इजिली पा सकते हैं इंडियन रेलवे के ऑफिशियल ऐप NTES या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इसी के साथ बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी गाड़ी की जिसका आज शुभारंभ माननीय रेल मंत्री जी ने किया है तो इस गाड़ी का ट्रेन नंबर होगा 55818 एंड 55817। ये गाड़ी दोस्तों गुवाहाटी से न्यू बंगाई गांव के बीच में ऑपरेट की जाएगी और ये जो गाड़ी है वो एक पैसेंजर टाइप की गाड़ी होगी जो कि नियमित तौर पर गुवाहाटी से न्यू बंगाई गांव को जोड़ेगी। बाकी बात करें टाइम टेबल की तो ये जो पैसेंजर ट्रेन है और अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर की जो दूरी है वो ये गाड़ी तय करने वाली है। ट्रेन सुबह में 8:10 पर गुवाहाटी से रवाना होगी और दोपहर में 1:25 पर न्यू बंगाई गांव पहुंचेगी और अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन 15 जगह पर रुकने वाली है क्योंकि पैसेंजर टाइप की गाड़ी है। बात करें स्टॉपेज की तो ये जो गाड़ी है वो कामाख्या, चांगसारी, केंदुकाना, रंगिया जंक्शन, घोघरापार, नलबाड़ी,
कैथलकुची, तिहु, पाठशाला, सोरूपेटा, बारपेटा रोड, सुरभोग जंक्शन, पाटिलदाहा, बिजनी एंड बंगाई गांव पर अपनी जो हॉल्ट है उसको प्रोवाइड करने वाली है। बाकी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पैसेंजर टाइप की गाड़ी है, इसलिए इसमें जो सभी कोचेस होंगे वो पूरी तरह से अनरिजर्व टाइप के होंगे और इस जनरल कोच वाली ट्रेन के माध्यम से आप गुवाहाटी से न्यू बंगाई गांव के बीच में अपनी जो यात्रा है उसको और भी अब आसान कर सकते हैं। बाकी ये गाड़ी सुबह में 8:10 पर गुवाहाटी से चलेगी, मैं आपको बता दूं, और दोपहर में 1:25 पर ये जो गाड़ी है वो न्यू बंगाई गांव पहुंचेगी। बाकी दोस्तों काफी लंबे टाइम से गुवाहाटी से न्यू बंगाई गांव के लिए भी ये जो पैसेंजर गाड़ी है इसके चलाने के ऊपर मांग आ रहा था, लोग डिमांड कर रहे थे कि गाड़ी की शुरुआत करी जाए। तो फाइनली गाड़ी की जो शुरुआत है वो आज यानी कि 3 जनवरी 2025 से भारतीय रेलवे ने कर दिया है। इसी के साथ बढ़े आगे और बात करें अपनी तीसरी गाड़ी की, जिसका शुभारंभ आज रेल मंत्री जी ने किया है हरी झंडी दिखाकर। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है वो एक जनशताब्दी टाइप की गाड़ी होगी, जिसका गाड़ी नंबर रेलवे ने अलॉट किया है 12047 एंड 12048। ये गाड़ी दोस्तों गुवाहाटी से उत्तरी लखीमपुर के बीच में ऑपरेट की जाएगी, यानी कि गुवाहाटी से लखीमपुर के बीच में जो जनशताब्दी गाड़ी है, नई जनशताब्दी है नियमित तौर पर, इसका शुभारंभ भी आज के डेट में हो चुका है। बाकी ये जो गाड़ी है वो लगभग 6 घंटे और 25 मिनट में 342 किलोमीटर की दूरी तय करेगी गुवाहाटी से लखीमपुर के बीच में। वहीं बात कर ले हॉल्ट की, तो ये जो गाड़ी है वो गुवाहाटी से लखीमपुर के बीच में कामाख्या जंक्शन, रंगिया जंक्शन, टांगला, उदलगुरी, रंगपारा नॉर्थ, विश्वनाथ चराली और हरमुत्ती जंक्शन जैसे जो रेलवे स्टेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन माने जाते हैं, उन पर अपना हॉल्ट भी लेने वाली है। वहीं IRCTC ने अभी तक किराया चार्ट गाड़ी को लेकर जारी नहीं किया है, या फिर टिकट बुकिंग का जो पोर्टल है वो भी रेलवे ने अभी तक IRCTC के ऐप वेबसाइट पर ओपन नहीं किया है। बाकी ये जो जनशताब्दी गाड़ी है वो भी काफी काम की साबित होगी, काफी सहूलियत भरी ये जो गाड़ी है वो साबित होने वाली है गुवाहाटी से उत्तरी लखीमपुर के बीच में। और कहीं ना कहीं दोस्तों लंबे टाइम से जो मांग था जनशताब्दी को लेकर, वो भी इस रूट के लिए रेलवे ने पूरा कर दिया है, जो कि गुवाहाटी से उत्तरी लखीमपुर के बीच में जो यात्रा है उसको काफी हद तक आसान करेगी। एंड जो यात्रा एक्सपीरियंस है अभी चल रही गाड़ियों के माध्यम से उसको भी गाड़ी काफी हद तक इनहेंस करेगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि जो जनशताब्दी टाइप की गाड़ियां हैं वो जो हमारी चल रही AC शताब्दी होती है उनकी तरह ही काफी कम टाइम में जो यात्रा है वो पूरा कर देती है। काफी अच्छी जो सुविधाएं हैं वो भी गाड़ी में आपको मिलता है। और इसी नई गाड़ी के माध्यम से दोस्तों गुवाहाटी से उत्तरी लखीमपुर के बीच में जो यात्री हैं वो अपने सफर को अब आसान करने वाले हैं। और इस गाड़ी का भी शुभारंभ आज उद्घाटन विशेष बनाकर रेल मंत्री जी ने पहली बार इस रूट के लिए रवाना कर दिए हैं। बाकी दोस्तों ये थी टोटल 3 नई गाड़ियां जो कि नियमित तौर पर अलग अलग 3 रूटों पर संचालित की जाएगी, जिन्हें सभी का उद्घाटन ही आज 3 जनवरी 2025 को माननीय रेल मंत्री जी ने किया है। और इसको लेकर रेलवे का जो अनाउंसमेंट है, रेलवे की जो घोषणा है वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों तितलिया रोड ओवर ब्रिज के उद्घाटन से भी यातायात भीड़ भाड़ में काफी कमी आएगी और मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग गेट को खत्म करने के लिए ओवर ब्रिज यानी कि ROB, रोड अंडर ब्रिज यानी कि RUB, इन सभी का जो निर्माण है वो भी भारतीय रेलवे अपने पूरे नेटवर्क में ताबड़तोड़ कर रही है। बाकी दोस्तों ये जो तीनों गाड़ियां हैं वो कहीं न कहीं पूर्वोत्तर भारत के लिए काफी काम की साबित होगी। और ये जो खबरें आई है तीनों गाड़ियों को लेकर वो पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होगा। बाकी ये नई रेल सेवाएं क्षेत्र में यातायात और सुविधाओं का और भी विस्तार करेगी और इसके साथ ही आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देने वाली ये जो तीनों गाड़ियां हैं वो अलग अलग 3 रूट पर साबित होगी। बाकी दोस्तों राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर असम में कई मार्गों पर नई रेल सेवाएं शुरू कर रहा है भारतीय रेलवे। और इसी कड़ी में न्यू तिनसुकिया से नाहरलगुन, गुवाहाटी से न्यू बंगाई गांव और गुवाहाटी से उत्तरी लखीमपुर के बीच में यानी कि जो तीनों गाड़ियां हैं उनका शुभारंभ आज रेल मंत्री जी ने किया है। और इसके साथ ही दोस्तों तितलिया रोड ओवर ब्रिज को भी राष्ट्र को समर्पित करने का जो काम है वो भी माननीय रेल मंत्री जी ने आज के डेट में ही इन्हें तीनों गाड़ियों के शुभारंभ के साथ ही देश को समर्पित करने का जो काम है वो रेल मंत्री जी ने आज के डेट में किया है। बाकी दोस्तों सिर्फ पूर्वोत्तर भारत ही नहीं, भारतीय रेलवे 2025 में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं जहां अभी अच्छी रेल कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, वहां तक अच्छी रेल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए काफी ज्यादा गंभीर है। और आपको बैक टू बैक लगातार साल 2025 में वैसे जो स्थान है जहां पर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करना काफी ज्यादा जरूरी है, वहां पर जो नई नियमित गाड़ियां हैं उनका शुभारंभ बहुत ज्यादा तादाद में देखने को मिलेगा। और खासकर दोस्तों पूर्वोत्तर भारत को अच्छे से कनेक्टिविटी में जोड़ने के लिए रेलवे काफी ज्यादा गंभीर है। और आपको पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी वंदे भारत गाड़ी का जो संचालन है वो भी रेलवे करने वाली है। त्रिपुरा से गाड़ी का जो संचालन है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और इसी कड़ी में दोस्तों अपने काम को आगे बढ़ाते हुए ये जो 3 नई नियमित गाड़ियां हैं उनका भी शुभारंभ आज के डेट में रेल मंत्री जी ने किया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके लिखिए कि नॉर्थ ईस्ट में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रूट्स पर नई नियमित गाड़ियां चलाना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में किस किस रूट पर वंदे भारत गाड़ी को चलाना चाहिए चेयर कार वाली, ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी दोस्तों ये था 3 नई नियमित गाड़ियों का शुभारंभ को लेकर बड़ा अपडेट, जिनका शुभारंभ दोस्तों आज हुआ है, जिनके बारे में जो भी जानकारी सामने आई थी वो मैंने आपके साथ
शेयर करने की कोशिश किया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।